को बड़ी करता हूँ। जी। मेरे को एक डर है सर, और आप ये मेरा डर निकाल सकते हैं। अब मेरे को पता है आप ही कर सकते हैं ये चीज। मेरे को डर ये है कि आप दूसरे उदयमान साबित हो जाओगे। आपकी सोच है, मैं उसको नहीं कह सकता, क्योंकि क्या आप लगता है आपको? मेरा मीडिया डर के है, मैं नहीं साथी चाहता है ये चीज। और अच्छी मैं बात नहीं है। मैं चाहता तो ये कहता हूँ चीज। मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र नहीं हो पा रहा। काश आप अगर ये सब बातें राज के खिलाफ भी लिखो, अगर आप ये अपने मुंह से राज ये उनका इसीलिए है क्योंकि आप लोगों ने अगर डुबा दिया हरियाणा अगर को। मीडिया के लोग अगर ऐसा कांग्रेस कहे अपनी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी पाप किया है निभाती तो तो अच्छा भारतीय लगता। जनता पार्टी आसपास भी नहीं होती। लेकिन ये है कि आज आप भारतीय जनता पार्टी दोस्त आते कि कांग्रेस को दोष दे रहे हो, तो ये आपकी क्योंकि जस्ट मानसिकता की बात है। मैं बिकॉज उस पर ऑफ बहस कांग्रेस नहीं करना बीजेपी इज चाहता। हियर सर। नरेंद्र सिंह क्या बनेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन नरेंद्र सिंह ही रहेगा। मैं XYZ नहीं बनूंगा। बस सर, मैं जब यही तक सुनना मैं इस चाह रहा पद था। पे बैठा हूँ, ईमानदारी से काम करूंगा, निष्पक्षता से करूंगा, बिना किसी दबाव के करूंगा। ये मैं बात मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। नहीं कोई हाँ, आखिर 2 क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बताइए आप कैसे। इनसे तो मैं पहले ये पूछ लेता हूँ, आपने कहा कि अब जब कांग्रेस की सरकार बनेगी वो नई सरकार बनेगी जहाँ पे सिफारिशें वगैरह नहीं होगी, जहाँ पे जनता की बात सुनी जाएगी। तो क्या हम ये माने कि जो कांग्रेस की पहले की सरकार थी वहाँ पे ये सब होता था और उसी की वजह से बीजेपी पावर में आई? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, नहीं मेरा कोई मानना है, आपने ऐसा सोच लिया। मेरा मतलब कि आज की जनरेशन जो उम्मीद करती है या आज के समय के मुताबिक और है, और हर इंसान में पार्टी में कमियां तो होती है। अगर हम में कोई कमी नहीं होगी शायद इसकी वजह से ये लोग सत्ता में आ गए। आगे हम उनको दूर करके, मैं तो कहना चाहता हूँ अच्छे तरीके से बढ़िया सरकार बनाना चाहिए, लोगों को सेवाएं देंगे ताकि लोग आगे लंबे समय तक कांग्रेस की फिर सेवा ले सके। ये मेरा उद्देश्य। और सर, जैसे आपने कहा कि अगर उपचुनाव होते हैं जी, और राज्यसभा के बाद जो लोगों में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी कम हुई है कि वो अपने एमएलए भी इकट्ठा नहीं कर पा रही या नहीं रख पा रही है, आपको लगता है कि जनता आपको चुनेगी अगर उपचुनाव होते हैं, वो एमएलए इस्तीफा देते हैं, आप उनको बाहर निकालते हैं? निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए। किस बेसिस पे बोल रहे हैं आप ये बात? कांग्रेस पार्टी का अपना एक तरीका है, अपना एक हिसाब है, अपना एक वोट बैंक है को अब लोग हरियाणा के मौजूदा शासन से दुखी हैं, परिवर्तन चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है और कोई उपचुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी 100% चुनाव जीतेगी, आप ये मान कर चलना। और आपकी को जान पहचान है तो रिजाइन दिलवा दीजिए, पता लग जाएगा। हम कहते हैं उस भाई से किसी भी ये तो आपका काम है सर, ये जिम्मेदारी आपकी, आप निभा ही नहीं रहे। जो हमारे चले गए उनको हम क्या जिम्मेदारी था? नहीं, उनको टर्मिनेट करो, निकाल के बाहर फेंको। निकालने से एमएलए खत्म नहीं हो रही। सर आपके हाथ किसने बांध रखे हैं? नहीं, आपको शायद इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि किसी को निकालने से एमएलए नहीं जा रही, वो अनअटैच एमएलए हो जाएगा। पब्लिक के अंदर एक क्लियर मैसेज जाएगा। तो इसलिए सर पब्लिक के अंदर एक क्लियर मैसेज इस्तीफा देना पड़ेगा किसी भाई को कि भी वो चाहता है मैं नया जनादेश लूं तो लेस लेना चाहिए। अच्छी बात है। सर स्वयं नहीं देंगे तो आया 3 साल के बाद चुनाव जब आएगा फिर जनता चुनेगी और हमें कांग्रेस सर के चुन करके भेजेगी। कांग्रेस के देखना आप। ओके सर, आखिरी क्वेश्चन, सोशल अलायंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए, और आप छत्तीस बिरादरी की बात करते हो, कैसे मैनेज करोगे सोशल अलायंस? क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी ठप्पा है कांग्रेस के ऊपर कि ये इस बिरादरी की पार्टी है या इस बिरादरी को ये अपीज करती है, और भारतीय जनता पार्टी उसी ठप्पे को लोगों के सामने रख के आपसे चुनाव खींच लेती है और चुनाव जीत जाती है। तो इस सोशल अलायंस को कैसे मजबूत करोगे, और क्या हरियाणा में कोई ऐसा लीडर है भी जिसको सही में सोशल अलायंस की समझ है हरियाणा में, हरियाणा कांग्रेस में? देखिए, हम सबको साथ लेके चलेंगे, SC दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को और सामान्य भाइयों। आप रिप्रेजेंटेशन कैसे दोगे सर उनको? नहीं, बिल्कुल सबको अकॉर्डिंग टू देयर हिस्सा मिलेगा सबको, आप मान कर चलिए। और कांग्रेस पार्टी इस मामले में कभी हमने हिंदू मुस्लिम की, कभी जाट नॉन जाट की, जाति पाति की राजनीति कांग्रेस ने ना की है ना करेगी। सबको साथ लेके चलेंगे। और मेन चीज हमारे लिए जाति मुख्य नहीं है, उस आदमी का अपना व्यक्तित्व है, उस आदमी का अपना काम का तरीका है, लोगों में उसकी लोकप्रियता है, वो चीज हम प्रायोरिटी पे रखना चाहेंगे कि जो व्यक्ति जनता के बीच में रहता है, जनता के योग्य है, सेवा करता है, उसको हम आगे लेकर के आएंगे। और निश्चित रूप से आप मान चलना, लोगों की राय के मुताबिक पार्टी काम करेगी। 2029 में सीएम फेस कौन होएगा आपका? का पार्टी हाईकमान फैसला करेगा। कोई एक नहीं होएगा? नहीं, कभी कांग्रेस डिक्लेयर नहीं करती, नहीं किया जाए। अनडिक्लेयर्ड तरीके से भी डिक्लेयर नहीं करेंगे? नहीं, पिछले बार की तरीके से ऐसा कुछ नहीं, आगे ही होगा। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।